माँ की सौगंध, एक खौफनाक प्रेम हत्या की सच्ची तस्वीर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का एक छोटा सा गांव, करैया। गांव में अब भी परंपराएं, मर्यादा और इज्जत को सबसे ऊपर रखा जाता है। यही वह जगह थी जहां एक बेहद साधारण सी महिला कविता अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। कविता के पति रमेश की मौत को 3 साल हो चुके थे। वो एक दिहाड़ी मजदूर था जो एक दुर्घटना में मारा गया। कविता उस दिन से ही विधवा का जीवन जी रही थी, सफ़ेद साड़ी, सास ससुर की सेवा और 2 बच्चों की जिम्मेदारी। कविता पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर मेहनती थी। गांव के स्कूल में झाड़ू पोंछा करने का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे उठकर खाना बनाती, बच्चों को तैयार करती, फिर स्कूल जाती। जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अकेलापन कविता को अंदर से तोड़ रहा था। नया टीचर, नया सहारा। गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक आया, प्रेम शुक्ला, उम्र लगभग 28 साल। पढ़ा लिखा, शहर से आया हुआ, मगर शांत और विनम्र। कविता से पहली मुलाकात तब हुई जब वो स्कूल के बरामदे में सफाई कर रही थी और प्रेम ने उसे पानी पिलाया। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, कभी किताबों की बात, कभी बच्चों की। कविता को ऐसा लगने लगा कि बहुत सालों बाद कोई उसे इंसान की तरह देख रहा है, न किसी की विधवा, न किसी की बहू, बस एक औरत के रूप में। प्रेम को भी कविता की मेहनत और मासूमियत पसंद आई। वो उसका सम्मान करता था और उसकी मदद भी करने लगा, बच्चों की पढ़ाई में, राशन की ज़रूरतों में, और सबसे ज़्यादा उसके अकेलेपन में। छुपा हुआ रिश्ता। शुरुआत में कविता हिचकिचाई, उसे डर था समाज का, घरवालों का। मगर जब प्रेम ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हारे बच्चों को भी अपना समझता हूँ, तब कविता की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। मगर ये रिश्ता छुपा हुआ था, सिर्फ स्कूल के अहाते में कुछ पलों का प्यार, कुछ चुपचाप मिले लम्हे। गांव में ऐसी बातें आग की तरह फैलती हैं, और वो हुआ भी। देवर की नज़र और नफरत। कविता का देवर सतीश, उम्र 35 साल, गांव के ही एक आड़तिए के यहाँ काम करता था। शराबी था, मगर चालाक भी। उसे कविता का प्रेम के साथ रिश्ता धीरे धीरे पता चल गया। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है ये औरत, सतीश ने एक रात अपनी माँ से कहा और फैसला किया, इस प्रेम कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। हत्या की योजना। सतीश ने 2 बाहरी गुंडों को 30,000 रुपये में सुपारी दी। उस मास्टर को ऐसा सबक सिखाओ कि अगली बार कोई विधवा भी सोचने से डरे। साजिश रची गई। प्रेम जब भी स्कूल से लौटता, वह एक सुनसान रास्ते से गुजरता था जो जंगल के किनारे से होकर जाता था। 13 मार्च की शाम, वही दिन था। हत्या की रात। उस दिन प्रेम स्कूल से निकला, कविता को फ़ोन किया, आज तुमसे कुछ खास बात करनी है। कविता ने कहा, कल सुबह जल्दी मिलते हैं, बच्चों के लिए कुछ लाना मत भूलना। प्रेम मुस्कुराया और साइकिल पर रवाना हो गया। जैसे ही वह सुनसान रास्ते पर पहुंचा, 2 नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया। एक ने पीछे से डंडे से वार किया, दूसरा उसे नीचे गिराकर बार बार चाकू घोंपता रहा। प्रेम की चीख सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी सांसें वहीं थम गईं। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। जांच और गिरफ्तारी। अगले दिन जब प्रेम स्कूल नहीं पहुंचा और फ़ोन भी बंद मिला, कविता को शक हुआ। पुलिस को खबर दी गई। प्रेम का शव अगले दिन मिला। गांव में खलबली मच गई। पुलिस ने सबसे पहले कविता से पूछताछ की। कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, सब जांचे गए। फिर सतीश का नाम सामने आया, क्योंकि वो बार बार कविता को बदनाम करने की बातें कर रहा था। एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि उसने सतीश को 2 अजनबियों से रात को बात करते देखा था। पुलिस ने सतीश को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद सतीश
टूट गया और सब कबूल कर लिया। न्याय का फैसला कोर्ट में मामला चला। सबूत, गवाह और मोबाइल लोकेशन के आधार पर सतीश को उम्र कैद और 2 सुपारी किलरों को फांसी की सजा दी गई। कहानी का अंत, कविता अब भी गांव में रहती है, मगर अब वो अकेली नहीं है। उसने स्कूल की नौकरी नहीं छोड़ी, दोनों बच्चों को पढ़ा रही है। एक रिपोर्टर ने जब उससे पूछा, क्या आपको प्रेम से प्यार था? कविता ने जवाब दिया, हाँ, मगर इस समाज ने हमें जीने नहीं दिया। अगर मैं चुप रहती तो वो जिंदा होता। अब मेरी जिंदगी उसकी सौगंध है, मैं बच्चों को इंसान बनाकर रहूंगी। कहानी वहीं खत्म होती है जहां प्यार, इज्जत और हत्या एक ही जिंदगी में उलझकर रह